हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम महाराष्ट्र सेट एग्जाम। पहला क्वेश्चन एफ दिया गया है और हमें चेक करना है 4/3 1 के हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा अटेंड कर रहा है उस पॉइंट पे, ये मिनिमा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स ढूंढेंगे। तो इसका एफ एक्स क्या आएगा, 12xy माइनस 3x² माइनस 4xy²। इसका एफ एक्स देखें तो 12y माइनस 6xy माइनस 4y²। इन सब में से y कॉमन निकाले तो 12 माइनस 6x माइनस 4y। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एफ वाई निकालते हैं। एफ वाई क्या आएगा, 12x माइनस 3x² माइनस y करेंगे तो 8xy इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो इसमें से x कॉमन निकाले तो 12 माइनस 3x माइनस 8y। तो अगर इनको जीरो करोगे तो एक्स और वाई जीरो होंगे तो ओरिजिन मिलेगा। ठीक है, एक क्रिटिकल एक पॉइंट मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी जीरो कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 माइनस 6x माइनस 4y इक्वल टू 0। 12 माइनस 3x माइनस 8y इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x आएगा हमारे पास 4/3, y आएगा 1। और इसी पॉइंट के बारे में हमें जानना है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ एक्स अगर हम देखें, एक्स कितना आएगा, एफ एक्स एक्स वुड बी माइनस 6y। एफ वाई वाई कितना होगा, 12 माइनस 8y। और एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसी को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो माइनस 6 माइनस 8y। ठीक है, सारे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गए। अभी हम क्या करेंगे, इन सभी को पुट करेंगे हम इक्वेशन में। तो क्या मिलता है हमें, देखते हैं। तो डेल्टा हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स एक्स माइनस एफ आई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। या अगर नेगेटिव आया तो क्या मिलता है हमें, इसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा एंड सो ऑन। तो इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम, इस पॉइंट पे ना, तो पुट करिए सभी वैल्यूज here। तो दिस इनटू दिस क्या होगा, माइनस 6y 12 माइनस 8y माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर, तो ये आएगा 6x माइनस 8y का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम पॉइंट्स पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4/3। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4/3। बड़ा मूव टू गेट 12 माइनस एट 4, 24 बचेगा। ये 3 2 द 6, तो ये 8 माइनस 8 0। और ये तो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव मतलब हमारे पास क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है एक फंक्शन दिया गया, बाय वैल्यूड फंक्शन, जिसमें दो वैल्यूज ले रहा है, जीरो पे अलग ले रहा है, नॉन जीरो पे अलग ले रहा है। तो कौन सा ट्रू है, पहले क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं चेक करते हैं। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या मिलेगा, आर टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब ये आएगा आर क्यूब कॉस स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में ये आर स्क्वायर। दो आर इधर से, दो आर इधर से, एक आर बचा, लिमिट तो 0 आएगा, विच इज एग्जैक्टली एफ एट 0 0। कॉन्टिन्यूटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें नॉट ट्रू जानना है। ठीक है, क्या पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, एफ एक्स क्या होगा ओरिजिन पे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एट एच कॉमा 0 0 0 बाय एच। क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा, ऊपर y है तो 0 होना चाहिए। व्हाट अबाउट एफ वाई, लिमिट k टेंस टू 0 एफ एट 0 कॉमा, इस बार x 0 है तो भी 0 ही आएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो रहे हैं, डिफरेंशिएबल है क्या। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करें हम, सो तीन सही है तो एक ही हमारा गलत होना है, बट वो गलत क्यों है वो भी समझिए।
बिकॉज हमारे पास अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक चेक करना है तो क्या करते हैं हम, एफ एट एच कोमा के, ठीक है, माइनस एच एफ एक्स माइनस के एफ वाई माइनस, क्या ऐसे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं ये। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम ये लिमिट पता करते हैं। सो कंसीडर लिमिट एच के टेंस टू 0 0, ऊपर क्या होगा हमारे पास, एफ एट एच के अपॉन में नॉर्म ऑफ एच के विच इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्या बनेगा, ऑफ एच के मतलब एच स्क्वायर के अपॉन क्या था, एच स्क्वायर के स्क्वायर, और एक टर्म और है तो ये एक, और ये हाफ 3/2 बना दो इसे, ठीक है। तो ऊपर 3 है और इधर हमारे पास क्या है, 3 है। इसका लिमिट अगर पोलर में कन्वर्ट करने जाओगे तो क्या आएगा, आर क्यूब कॉस स्क्वायर साइन थीटा अपॉन ये भी आर क्यूब, ये क्या बनेगा, आर क्यूब भी बनेगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल होगा, तो कॉस और साइन थीटा पे लिमिट डिपेंड, तो ये डिपेंड ऑन थीटा हो गया, और थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है, हमें थीटा पे डिपेंड हो गया मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ठीक है, इसीलिए डी सही होगा, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास, वी हैव गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7x, ग्रेडियंट हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, ये है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ अलोंग द डायरेक्शन यू एट पॉइंट पी कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन एट पी इनटू द यूनिट वेक्टर अलोंग, ठीक है, दैट डायरेक्शन। तो ग्रेडियंट क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ अगर देखें पहले एक्स से बाद में वाई से, ये आएगा एक्स से 2xy+7 और वाई से एक्स स्क्वायर हो गया, इस पॉइंट पे 1, -2 पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1, -2 पे क्या आएगा, -2 × 2 -4+7 और 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 7 - 4 3, ठीक है। 3, 1 हमारे पास आ गया। अभी डायरेक्शन क्या है, यू ये है 3/5, ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो क्या आएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव 3, 1 × 3/5, 4/5 विच इज 9/5 + 4/5, 13/5 आना चाहिए, 13/5 इधर है, हाँ सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, ये भी बाई वैल्यूड है, देन एफ एक्स और एफ वाई क्या एग्जिस्ट होगा ओरिजिन पे, क्या एफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस बनेगा, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इस फंक्शन का इंटरप्रिटेशन, देखिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और 0 है ओरिजिन पे। नाउ हमें क्या करना है, पहले तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं बिकॉज एलसीडी भी पूछते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए देखो ऊपर डिग्री 2 है और नीचे क्या है 1 है, तो इसका लिमिट तो एग्जिस्ट होना चाहिए, एक्स वाई टेंस टू 0 0, ठीक है। सो इफ आई लुक एट पोलर फॉर्म में करें तो वाई को या वाई इक्वल टू एम एक्स करें, एक्स स्क्वायर है ना, पोलर में ही करते हैं आसान रहेगा बिकॉज ये आर बन जाएगा सीधा, तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर साइन अपॉन में आर आर और है, इसको मैं आर टेंस टू 0 कर दूँ, तो ऊपर से एक आर कॉमन निकलेगा, बचेगा आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में एक आर जरूर है, एक आर कैंसिल होगा, लिमिट आर टेंस टू 0 पुट करते हैं, क्या मिलेगा हमें, सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर, इधर आर एक्स स्क्वायर है, हाँ, सो मेक करेक्शन देयर, हियर वी हैव एक्स स्क्वायर, तो इधर भी क्या होगा, साइन स्क्वायर बनेगा, तो आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे दोनों साइड से, तो एक आर ऊपर बचेगा और आर टेंस टू 0, ये बनेगा 0 विच इज एफ एट 0, 0, ठीक है।
कॉन्टिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल है क्या ओरिजिन पे, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट चेक करना होता है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव पहले वेरीफाई करते हैं हम। तो व्हाट आर गोइंग टू बी पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f एट h कॉमा 0 0 कॉमा 0, ये बनेगा रूट एच स्क्वायर प्लस 0 अपॉन एच, ये तो बनेगा हमारा मॉड एच बाई एच। ये तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये भी नहीं कर रहा है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसका आंसर सिर्फ बी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, सेम ग्रेडियंट हमें निकालना होगा फंक्शन के लिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर, तो एफ एक्स कितना है 2x प्लस 5y स्क्वायर, एफ वाई कितना है 10xy। ये आ गया ग्रेडियंट आपका, किन कौन से पॉइंट पे, -2, 1 पे वेरीफाई करना है। तो -4 प्लस 5, 10 इंटू -2, ये बन जाएगा हमारा 1, -20। ठीक है, तो हमारे पास तो ग्रेडियंट भी आ गया। अभी हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर देखेंगे क्या है, बी यूनिट वेक्टर नाम दे 12, 5, तो यूनिट वेक्टर बी डैश क्या होगा, उसको नॉर्म से डिवाइड करेंगे। 144 प्लस 25, ये बनेगा 169, मतलब 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर भी 5/13 हो गया। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई विद द यूनिट वेक्टर टू गेट दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इन दोनों का डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सिंबल क्या है अपना, डी एफ along u at point P is gradient of f into unit vector। तो 1, -20 इंटू 12/13, 5/13, तो ये बनेगा 12/13 माइनस 100/13, तो कितना बनेगा, -88/13। बी ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0.2, 2/3 और 0 है। क्या आएगा इसमें, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लेट्स फिगर आउट। एफ एक्स माइनस वाई 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव निकाले इसका क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। एफ एक्स एफ वाई कितना होगा, ये आएगा हमारा 3x² माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x, एफ वाई -2xy प्लस 2y, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स भी आ गए आपके पास। ठीक है, कॉमन निकल रहा है, इधर से y निकल सकता है 2 के साथ, तो बनेगा 1 - x। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स भी आ गया, हमारे पास एफ वाई भी आ गया है, बढ़िया है सब। अभी हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। कौन से पॉइंट पे पूछा है, 2/3 पे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स एफ वाई देखना पड़ेगा। तो नोट करना 2/3 पे 0 पे ये दोनों 0 हो रहा है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के पता चलने के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ एक्स एक्स क्या आएगा, 6x - 2, एफ वाई वाई कितना आएगा 2 - 2x, एफ वाई वाई मिल गया। एफ एक्स वाई कितना होगा -2y। सभी आ गए, अभी हम क्या करेंगे, डेल्टा में पुट करेंगे। क्या होता है डेल्टा अपना, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। एफ एक्स एक्स वॉज 6x - 2, एफ वाई वाई वॉज 2 - 2x माइनस -2y का स्क्वायर, क्या होगा 4y स्क्वायर। तो इसमें 2/3, 0 पे क्या वैल्यू आता है, 6 माइनस, या इन्हीं पे निकाले क्या, 2/3 पे 6 × 2/3 - 2, तो ये होगा 4 - 2, 2 आ रहा है। एफ वाई वाई एट दिस पॉइंट वुड बी 2 - 2 × 2/3,
ये होगा 2 - 4/3, 6 - 4 2/3, तो ये 2/3 आ रहा है और fxy 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बनी 2/3, ये 4/3 बना है। ठीक है, विच इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब लोकल मिनिमा मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ आर टू से आर टू मैप दिया गया है, एफ एक्स वाई 2xy x² - y² 1 1 फंक्शन है सेट पे, तो कौन से सेट पे ये इंजेक्टिव बन सकता है, 1 1 बन सकता है। तो पहले हमें देखना होगा दिस मैप इज स्क्वायर मैप ऑन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर में फंक्शंस हम देखते हैं, यू और वी हमारा यू क्या दिया गया है, फंक्शन के कंपोनेंट दिए, तो ये 1 1 कब होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जेड स्क्वायर की तरह ही ये दिख रहा है, ये ऐसा ना 2xy, और how will this look like। चलो इसको समझते हैं। पहले देखो हमारे पास जो फंक्शन है 2xy और x² - y पर हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है, ये जेड स्क्वायर के इक्विवेलेंट है ये। चलो फॉर एग्जांपल आप u देखोगे और v देखोगे, इनसे क्या बनता है हमारा जेड स्क्वायर। बस उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो स्वैप है, मतलब ये जब जब वन होगा, 1 1 होगा, तब ये 1 1 होगा। तो क्या जेड स्क्वायर 1 1 होता है? नो, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिस इज नॉट 1 1, बिकॉज एफ एट 1, 1 और एफ एट -1, अब देखना सेम वैल्यू लेंगे, बट ये 1 1 नहीं है। ठीक है, आर टू पे तो नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। व्हाट अबाउट y ग्रेटर इक्वल 0, इसमें भी देखना सेकंड वाले में, आप अगर एफ एट एक्स वाई लोगे और एफ एट -x - y लोगे, ये सेम वैल्यू लेंगे, बट x और -x थोड़ी सेम है। ठीक है, सिमिलरली इफ यू लुक एट y ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, y ग्रेटर देन 0 के लिए यू कैन फिगर आउट द पॉजिटिव पॉइंट्स। तो x में इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x और -x यू कैन टेक। इसमें कौन सा पॉइंट ले सकते हैं हम, इसको हम x 0 ले सकते हैं और -x 0। ठीक है, बिकॉज y पे रेस्ट्रिक्शन है ना, तो हम 0 ले लेते हैं। आप देखना इस पॉइंट पे फंक्शन की इमेज सेम है, बट प्री इमेजेस आर नॉट सेम, इससे आप ए भी डिस्कार्ड कर सकते हो। तो एक ही बचता है फिर सी ऑप्शन, इसमें चेक करना 1 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास R3 एक मैप दिया गया है, XYZ XY Y+Z, और G एक मैप दिया है x+y, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन एट ओरिजिन क्या होगा। तो कंपोजिशन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पहले आपको f का डेरिवेटिव निकालना होगा। देखो ये R3 से R2 मैप है ना, तो जो मैट्रिक्स बनेगा डेरिवेटिव वो 2 × 3 का बनेगा। ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम। तो ये हमारा f और ये हमारा g है। तो पहले एफ एक्स को x से करेंगे तो क्या बचेगा y, एफ एक्स को y से करेंगे तो x, एफ एक्स को z से करेंगे तो 0। इसको अभी एक्स वाई जेड से करते हैं, x से 0, y से 1, z से भी 1 हो गया। d विद रिस्पेक्ट टू g के, ये R2 से R2 है, मतलब 2 × 2 बनेगा। क्या आएगा, एक्स से करेंगे तो 1, वाई से करेंगे तो 1, इसको एक्स से करेंगे तो 0, वाई से करेंगे तो 1। दोनों डेरिवेटिव आ गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे कंपोजिशन के लिए। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ओरिजिन क्या होगा फिर, ओरिजिन पे पूछा है ना, तो ओरिजिन में निकालते हैं। एक्स और वाई 0 है ना, तो 0 0 0 0 1 1। ठीक है, अभी जी का 1 0 0 पे क्या आएगा, सेम ही आएगा, 1 1 1 0। ठीक है, अभी हम निकालेंगे कॉम्पोजिशन का, क्या होता है कॉम्पोजिशन रूल, लेट मी राइट हियर, डी कंपोजिट G एफ एट origin would be D of G at origin into derivative of F at origin। क्या आएगा ये, तो ये आया था हमारा
डी जी 1110 और एफ का कितना आया था, एफ का आया था 0000011, मल्टीप्लाइड करिए एंड गेट द आंसर। तो ये बनेगा हमारा 011 011, तो ये आएगा हमारा आंसर विच इज ये ऑप्शन मैच होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इंटरेस्टिंग है, नाइन्थ में व्हाट वी हैव गिवन हियर x1। चलो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इस फंक्शन को, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड S1 में क्या दिया गया है, बोथ पार्शियल डेरिवेटिव fx एंड fy एग्जिस्ट हो रहे बोल रहे हैं, क्या ये सही है। दूसरा S2 में बोल रहा है वो कि f डिफरेंशिएबल है। तो अगर S1 फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिकली S2 फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले fx fy चेक करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh 0 f 0 अपॉन h लिमिट। अभी देखो h 0 पे मतलब हमारा x और y अगर सेम है और x और y डिस्टिंक्ट है तो लिमिट हमारे पास चेक करना होता है। ठीक है, h नॉट इक्वल्स टू 0 है, जब जब h टेंड्स टू 0 जाएगा मतलब h और 0 इक्वल नहीं, और इक्वल नहीं है उसके लिए क्या फंक्शन है, x है, विच इज h माइनस 0 और अपॉन में क्या है, वी हैव गिवन x 0 अगर इक्वल नहीं है तो 1 है, तो इधर 1 आएगा, अपॉन में h है, 1 अपॉन h, h टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी आएगा। तो इसलिए हमारे पास एफ एक्स तो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बोल रहे हैं दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और इक्वल भी है, पहला ही नहीं करता है तो इक्वल की बात ही नहीं है। एफ वाई आप चेक करना यू वांट, एफ वाई एट ओरिजिन ये भी डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, 1/k मिलेगा। तो अगर S1 फॉल्स तो S2 फॉल्स होना ही है, तो नीदर S1 नॉर S2। ठीक है, तरीके से आप कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। होपफुली सभी क्वेश्चन जो हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल डिस्कस किए हैं आपको समझ में आओगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।